ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को देवसैनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं देवसैनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और साथ में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता का पूजा की जाती है और इस व्रत को कैसे रखना चाहिए? शास्त्रोक्त विधि क्या है इस व्रत की? कृपया आप इन सभी बातों को विस्तार से समझाइए। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, एक समय देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था और उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो उत्तर दिया था वही मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे मन में एक जिज्ञासा है और वह यह है कि यह जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जिसका पालन करके मनुष्य समस्त पुण्य फलों को प्राप्त करता है और जो परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। नारद मुनि के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इस संपूर्ण जगत में एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसका पालन करके मनुष्य सभी प्रकार के पुण्य फल अर्जित कर सकता है। और इतना ही नहीं, एकादशी व्रत का पालन करने से वे परम भगवान श्री विष्णु को भी प्रसन्न कर सकता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत के द्वारा सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है उसका नाम है देवसैनी एकादशी। इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब इसी संदर्भ में मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा महान राजा मानधाता थे। वे सत्यनिष्ठ महान तपस्वी और सम्राट थे। वे करुणा से अपने राज्य पर शासन करते थे और अपनी प्रजा को अपनी संतानों की तरह ही पालन पोषण करते थे। उनके शासन काल में राज्य समृद्ध हुआ था और उनकी प्रजा सदैव सुखी रहती थी। उनके राज्य में कभी भी ना तो अकाल पड़ा और ना ही कभी आंधी आई और ना ही तूफान। हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से उनका राज्य सदैव सुरक्षित रहता था। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया कि किसी कारणवश देवतागण उनसे क्रोध हो गए और इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और इसके कारण समस्त प्रजाजन दुखी दुखी रहने लगे। अन्न का एक दाना नहीं उगा। प्रजाजन भूख और प्यास से पीड़ित रहने लगे। भोजन की कमी के कारण राज्य में कोई यज्ञ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए अकाल से पीड़ित होकर एक दिन समस्त प्रजा दुखी मन से राजा के पास आते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे राजन, समस्त सृष्टि का आधार वर्षा है और वर्षा ना होने के कारण हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं। हे पृथ्वीपति, कृपया आप हमारी इस पीड़ा को दूर करने के लिए कोई प्रयास कीजिए। अगर हमें शीघ्र ही इस अकाल से आश्वासन या वर्षा नहीं मिली तो हमारे पास किसी दूसरे राज्य में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह पाएगा। कृपया हे राजन, हम सबकी रक्षा कीजिए। अपनी प्रजा की ऐसी आर्तवाणी सुनकर राजा स्वयं भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रजा को आश्वासन देते हुए कहा, हे प्रजाजन, आप सभी सही कह रहे हैं। आप में से कई लोग वर्षा न होने के कारण दुखी हैं और राजा के रूप में मेरे पापों के कारण ही आप सबको यह कष्ट सहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रजा को अपनी राजा की भूल का भुगतान देना पड़ता है। हालांकि मैं अगर गहराई से अपने पूर्व जीवन के ऊपर चिंतन करता हूँ, फिर भी मुझे अपने कार्यों में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आजीवन शास्त्र, धर्म और नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन किया है। प्रत्येक आध्यात्मिक नियम का पालन किया है और ईश्वर के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखी है। फिर भी मैं आप सबकी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास अवश्य करूंगा। इसलिए आप चिंता न करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान निकाल कर ही वापस आऊंगा। इतना कहकर राजा अपनी सेना के साथ और कुछ मंत्रियों के साथ में लेकर वन की ओर चल पड़े।
अनेक ऋषियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरते हुए अंततः राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। वे रथ से उतरे और आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो महान तपस्वी ऋषि अंगिरा अपने साधना और तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और राजा को आया हुआ जानकर ऋषि अंगिरा आंख खोलकर उनके सामने बैठ गए। सबसे पहले ऋषि अंगिरा ने राजा से अपने राज्य का कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात उनके सगे संबंधियों का और अंत में राजा का कुशल पूछा। यह सुनकर राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इस कारण अकाल पड़ रहा है और प्रजा व्यस्थित हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रजा राजा के पापों के कारण ही व्यस्थित रहती है, लेकिन मैं धर्म के अनुसार ही शासन कर रहा हूँ। फिर भी मुझे इस बात का बिल्कुल बोध नहीं है कि मेरे कौन से अपराध के कारण मेरी प्रजा इस समय ऐसे अकाल का सामना कर रहा है। अब मैं इसी शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ और अपनी प्रजा को कष्टों से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। इस संपूर्ण वृतांत को सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जहाँ पर धर्म अपने 4 स्तंभों पर खड़ा है। यह युग समस्त युगों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन उसके विपरीत आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय तपस्या में लीन हो चुका है और इसी अपराध के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो इस शूद्र को तुरंत मृत्यु दंड दे दीजिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक आपका राज्य अकाल से पीड़ित ही रहेगा। ऋषि अंगिरा की यह बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने ऋषि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मैं दूसरे की निर्मम हत्या कैसे करवा सकता हूँ, और वह भी निर्दोष ऐसे व्यक्ति की जो स्वयं तपस्या में लीन हो। नहीं, हे ऋषिवर, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मेरा अंतरात्मा किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति मुझे नहीं देगा। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्ति प्राप्त करने का कोई और दूसरा उपाय बताइए। अब यह सुनकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, प्रजा के प्रति तुम्हारा वत्सल्य सच में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं तो एक और कार्य कर सकते हैं, और वह है आने वाले आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन कीजिए। अपनी प्रजा और परिवार के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए इस देवसैनी एकादशी का अगर आप पालन करते हैं तो आपके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। आपके राज्य में भरपूर वर्षा होगी और आपकी प्रजा सुख और संपन्न होगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सफलता दिलाने वाला है और कष्टों को दूर करने वाला है। इतना कहकर ऋषि ने राजा मानधाता को एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि और उससे मिलने वाले फल को बताया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, कृतज्ञता व्यक्त की और फिर राजा मानधाता अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में लौट आए। वहां आकर उन्होंने यह शुभ संदेश अपनी रानी को सुनाया और फिर आने वाले समय में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी का व्रत उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में भरपूर वर्षा हुई। अन्न, फल, फूल इत्यादि से उनके खेत लहलहा उठे और इस प्रकार उनकी प्रजा अत्यंत संतुष्ट और संपन्न हो गई। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बेटे का विवाह हो गया था तो घर में बहू भी आ गई थी और एक पोता था। बुढ़िया माई बड़े ही नित्य कर्म वाली थी। हर एकादशी का व्रत करती थी। रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। उसने अपने घर आंगन में ही तुलसी माता का गमला रख रखा था। वहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा किया करती थी।
रोज सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती, घर वापस आकर तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाती, कथा कहानी कहकर आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन मजे में बीत रहे थे। गांव की और भी औरतें बुढ़िया माई के पास बैठकर ही कथा कहानी सुनती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक कहने लगी कि मेरा तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का, द्वारकाधीश को दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है। तो जितनी भी औरतें वहां बैठी थी, वे सब कहने लगी कि हाँ, जाना तो हम भी चाहते हैं। चलो, क्यों ना हम सभी मिलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने चले। सब बुढ़िया माई से पूछने लगे कि बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मन तो मेरा बहुत है द्वारकाधीश के दर्शन करने का, लेकिन मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं? पहले बेटे से पूछना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। शाम को मेरा बेटा आएगा, उससे पूछूंगी, तब मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तो सभी औरतें चली गई। शाम को बुढ़िया माई का बेटा जब घर पर आया, तो बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरा तो द्वारकाधीश के दर्शन का बड़ा मन कर रहा है। मेरी सारी सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं। मेरा भी बड़ा मन है। तो बेटा कहने लगा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आपका मन कर रहा है द्वारकाधीश के दर्शन करने का, तो आप भी चले जाओ। मैं आपकी यात्रा का सारा प्रबंध कर दूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया माई तो खुश हो गई। द्वारकाधीश का धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि बेटा, लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं है, मुझे एक और बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ, आपकी क्या चिंता है? तो माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो द्वारकाधीश की यात्रा पर चली जाऊंगी। कम से कम मुझे 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ऐसे में तुलसी जी की सेवा कौन करेगा? उन्हें जल से कौन सींचेगा? दिया कौन जलाएगा? तो बेटा कहने लगा कि माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारी बहू है ना, वही तुलसी माता की सेवा करेगी। घर का सारा काम भी तो करती है, तो तुलसी माता में जल भी दे देगी, दिया भी जला देगी और तुलसी माता की पूजा भी कर लेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तू कह तो रहा है, लेकिन बहू ने कभी पूजा पाठ किया ही नहीं है। तू एक बार पूछ कर आ कि क्या वह मेरी तुलसी माता की पूजा कर लेगी। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बहू से पूछ कर आता हूँ। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी के पास गया और जाकर बोला कि मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके पीछे से तुलसी माता की पूजा कौन करेगा। क्या तुम तुलसी माता की पूजा कर लोगी? अब बहू ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैंने मना किया तो मेरे पति ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो वह अनमने से मन से कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तो तुलसी माता की पूजा करने में मुझे भला क्या परेशानी होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा भी खुश हो गया। अपनी माँ के पास आकर बोला कि माँ, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बेकार की चिंता कर रही हो। तुम्हारी बहू ने कहा है कि मैं तुलसी माता की पूजा और सेवा कर लूंगी। अब बुढ़िया माई भी खुश हो गई। बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई की द्वारकाधीश यात्रा की तैयारियां होने लगी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बना दो, कुछ लड्डू बना दो, सुहाली बना दो, मठरी बना दो, कुछ ऐसा सामान बना दो कि मेरी माँ को अगर रास्ते में भूख लगे तो कहीं पर रुककर विश्राम करे और खाना पीना खा ले। अब इतना सुनते ही उसकी पत्नी खूब जल भुन गई और सोचने लगी कि मुझे तो कहीं जाने आने देते नहीं है, मुझे तो मायका भी नहीं जाने देते। और देखो, यहाँ मेरी सासू जी 4-5 दिन के लिए यात्रा पर जा रही है। यात्रा पर जा रही है, वह तो ठीक है, इनकी पूजा पाठ का काम भी मैं ही कर लूंगी, इनके जाने की तैयारी भी मैं ही कर लूंगी। लेकिन अपने पति से कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि हाँ जी, ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी। अब बेटे ने सुना तो खुश हो गया। अब अगले दिन बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया। अब सास बहू दोनों यात्रा की तैयारी कर रही थी। बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी अनमने से मन मन से तैयारियां कर रही थी। अब जब आई बात लड्डू बनाने की, सुहाली बनाने की, तो बहू ने क्या किया, तुलसी माता के गमले के पास गई
तुलसी माता के पत्ते तोड़े और एक डिब्बे में भर दिए। और बाद में तुलसी माता का जो पौधा था उसे गमले से समेत निकाला और एक उस पोटली से बांध दी और कहने लगे कि लो, हो गए तुम्हारे लड्डू और सुहाली तैयार। अब अपनी तुलसी माता को अपने साथ ही लेकर जाना और वहीं पर सेवा करना। बुढ़िया माई के जाने का समय हुआ तो बहू ने वह डिब्बा और वह पोटली बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि लो माँ जी, इसमें मैंने बादाम गिरी काजू के लड्डू बनाए हैं और इसमें मैंने सुहालियां बनाए हैं। आपको भूख लगे तो रास्ते में कहीं पर रुककर बैठकर खा लेना। अब बुढ़िया माई तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरी बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे रास्ते के लिए खाना बना कर दे रही है। बुढ़िया माई ने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए और अपनी यात्रा पर चल दी। बुढ़िया माई अपनी संग सहेलियों के साथ पैदल यात्रा पर जा रही थी, क्योंकि पुराने समय में तो पैदल ही यात्रा करते थे। चलते चलते शाम हो गई। शाम हो गई, वे बहुत थक भी गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं पर रुककर विश्राम कर ले और कुछ खा पी ले। तो एक स्थान देखकर सब की सब रुक गई। सोचने लगी कि चलो यहीं पर रुकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम भी कर लेंगे। जब बैठ गई तो सबने सोचा कि चलो कुछ खा पी ले। अब सब अपना अपना खाना निकालने लगे। किसी ने खाना निकाल कर देखा तो उसमें सूखी रोटियां थी, किसी ने निकाल कर देखा तो रोटी सब्जी थी, किसी ने देखा तो कुछ था, किसी ने देखा तो कुछ कुछ था। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि जब सब खा रहे हैं तो जरा मैं भी खा लूं। बुढ़िया माई ने अपना डब्बा निकाला, पोटली निकाली, डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो काजू बादाम गिरी के लड्डू भरे पड़े थे। खूब घी तैर रहा था। उसमें पोटली खोली तो देखा कि उसमें सुहाली मठरी थी। बुढ़िया माई तो देखकर खुश हो गई। बुढ़िया माई ने द्वारकाधीश भगवान को प्रणाम किया और द्वारकाधीश भगवान को मन ही मन वहां से भोग लगाया और भोग का जो लड्डू था, सुहाली था, उसे अलग रख कर दिया और उसके बाद अपनी संग सहेलियों से कहने लगी कि आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। अब सबने देखा कि बुढ़िया माई के पास तो इतने स्वादिष्ट लड्डू है, तो सबके मुंह में पानी आ गया। सबने बुढ़िया माई के प्रसाद लिया और लड्डू लिया और खूब खूब जो है आनंद से खाए। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की खूब प्रशंसा करने लगे। अरे वाह, तुम्हारे लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि यह मेरी बहू ने बनाए हैं। मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसने सोचा कि 4-5 दिन की यात्रा पर माँ जाएगी तो रास्ते में क्या खाएगी, तो मुझे लड्डू और सुहाली बनाकर दिए हैं। सारी की सारी औरतें बुढ़िया माई की बहू की प्रशंसा करने लगी। अरे वाह, तुम्हारे घर में तो इतनी अच्छी बहू आई है। एक हमारी बहू देखो, खाने के नाम पर एक सूखी रोटी दी है। सब अपना अपना खाना दिखाने लगे। अब बुढ़िया माई को अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ही मुझे ऐसी बहू मिली है, ऐसा बेटा मिला है जो मेरी इतनी परवाह करता है। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिया वहीं से, और फिर द्वारिकाधीश भगवान का गुणगान करते हुए, तुलसी माता के भजन गाते हुए सारी सहेलियां आगे चलने लगी। चलते चलते 1-2 दिन में द्वारकाधीश पहुंच गई। द्वारकाधीश पहुंची तो शाम का समय था। मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब सारी की सारी लाइन में लग गई। अब बुढ़िया माई लाइन में खड़ी है, मन ही मन सोच रही है कि हे द्वारकाधीश प्रभु, इतनी लंबी लाइन है, मुझे तो लगता नहीं कि आपके दर्शन हो पाएंगे। पट बंद होने का समय हो गया है और हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अब बुढ़िया माई आंखें बंद करके द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो, आपके दर्शनों दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दे दो। जैसे ही बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश भगवान ठीक बुढ़िया माई के सामने थे। बुढ़िया माई के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ लाइन में इतनी पीछे थी और कहाँ सबसे आगे आ गई। अब पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे, तो बुढ़िया माई ने जो द्वारकाधीश भगवान को भोग लगाया था, लड्डू सुहाली का वह प्रसाद निकाला और पंडित जी को दे दिया। भोग लगाने के लिए अब सोचने लगी कि यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी मिठाई, इतने अच्छे अच्छे भोग रखे हुए हैं, मेरी लड्डू सुहाली का कहाँ नंबर आएगा भोग लगाने का। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यह जो भी प्रसाद है मैं लाई हूँ, इसका आप भोग लगाओ। तभी अचानक से फिर से चमत्कार हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि पुजारी जी ने जो उसने लड्डू सुहाली का प्रसाद दिया था,
ले जाकर सबसे आगे द्वारकाधीश भगवान के सामने रख दिया और बुढ़िया माई को ऐसा भाव आया कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से उसके लड्डू का भोग लगा रहे हैं। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। द्वारकाधीश मंदिर के जो पुजारी थे, सबको जब प्रसाद देने लगे तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने अपना पल्लू पसार कर प्रसाद ले लिया। हाथ जोड़कर सोचने लगी कि प्रसाद को घर लेकर जाऊंगी, अपने बेटे बहू पोते सबके साथ मिलकर खाऊंगी, क्योंकि द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है, सबको मिलना चाहिए। तो उसने वह प्रसाद जो डिब्बा लेकर आई थी, जिसमें लड्डू भर के आई थी, उसी में रख दिया। अब बुढ़िया माई मंदिर से बाहर आ गई तो अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी कि वे भी दर्शन करके बाहर आ जाए। थोड़ी देर के बाद सभी सहेलियां भी बाहर आ गई और आकर कहने लगी कि अरे भाई, बहुत भीड़ थी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही थी, हमें तो दर्शन भी नहीं हुए। कोई कह रही थी कि मुझे तो बस थोड़े से दर्शन हुए। सबके सब अपनी अपनी बातें बात कर रही थी और बुढ़िया माई जो थी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, भगवान का धन्यवाद कर रही थी और कहने लगी कि मुझे तो द्वारकाधीश भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और केवल दर्शन ही नहीं हुए हैं, भगवान ने तो मेरा प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरह से बुढ़िया माई अपनी सहेलियों के साथ द्वारकाधीश भगवान की यात्रा करके अपने गांव की तरफ वापस चल दी। चलते चलते अपने घर पहुंच गई। उसने घर आकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया। उसने माँ के पैर छुए और पूछने लगा कि माँ कैसी हो, यात्रा कैसी रही। तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को खूब आशीर्वाद दिए और कहने लगी कि बेटा, मेरी यात्रा तो बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर चारों तरफ देख के कहने लगी कि बेटा, बहू तो दिखाई नहीं दे रही है। तो कहने लगा कि माँ, पहले तुम पानी पियो और आराम से बैठ जाओ, बहू के बारे में बाद में पूछना। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बेटा तो बात टाल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं बैठूंगी भी बाद में और पानी भी बाद में पी लूंगी, पहले तो मुझे यह बता कि मेरी बहू कहाँ है। तो बेटा कहने लगा कि माँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, यह तूने क्या किया? मैं जो द्वारकाधीश की यात्रा पर गई थी, तो तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हो गया था जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बहुत संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी। तो बेटा कहने लगा कि माँ, तुम अपनी बहू को नहीं जानती, उसने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने उससे कहा था कि मेरी माँ यात्रा पर जाएगी तो उसके लिए खाने का सामान बना देना। उसने क्या किया कि तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ कर डिब्बे में भर कर रख दिए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो काजू बादाम के लड्डू थे। वे लड्डू मैंने भी खाए और अपनी सहेलियों को भी खिलाए। तब वह कहने लगा कि नहीं माँ, उसने मुझसे खुद कहा है कि मैंने आंगन से तुलसी के पत्ते तोड़कर जो है डिब्बे में भर दिए थे और वही माँ को दिए थे। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि अच्छा, यह तो तुलसी माता का चमत्कार है, तुलसी माता की कृपा है जो उन पत्तों के लड्डू बन गए थे। तो बेटे से कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बहू ने ऐसा किया, उसने गलती की, लेकिन उसी के कारण मुझे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन भी हुए। बेटा, मेरे साथ तो इतने चमत्कार हुए कि मैं तुझे क्या बताऊं। जब मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गई, मंदिर में गई तो लाइन में बहुत पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारकाधीश भगवान से आंखें बंद कर प्रार्थना करी तो बेटा, तू यकीन नहीं करेगा कि मैं भीड़ से सबसे आगे हो गई, लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। द्वारकाधीश भगवान ठीक मेरे सामने थे और बेटा, मेरे डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता था और एक लड्डू जो मैंने भगवान को भोग लगाया था। जब मैंने पंडित जी को दिया तो वह पंडित जी ने द्वारकाधीश भगवान के बिल्कुल आगे ले जाकर रख दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे द्वारकाधीश भगवान बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर मेरे भोग ग्रहण कर रहे हैं। बेटा, मेरी बात मान, बहू ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन बहू की वजह से ही मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं और मुझे द्वारकाधीश भगवान के इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। बेटा, मैं तो द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई हूँ। अब तू मेरी बात मान, अब तू जा और अपनी बहू को लेकर आ। तेरी बहू मायके में ही गई होगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था। माँ ने कहा कि बहू को लेकर आ तो वह लेने के लिए चल दिया। बहू के मायके गया, बहू को लेकर आया। जब उसकी बहू मायके से अपने घर आई तो आकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई, बहुत माफी मांगने लगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू,
मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तूने तुलसी माता के पत्ते मुझे डिब्बे में भर कर दिए हैं। उन्हीं के लड्डू बन गए और इसी के कारण द्वारकाधीश भगवान ने मेरा भोग भी स्वीकार किया, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। देख, मैंने तो तुझे माफ कर दिया। अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांग, एकादशी माता से मांग। अब बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगी। अभी बुढ़िया माई अपनी बहू से बात कर ही रही थी कि इतने में बुढ़िया माई के पोता खेलता हुआ वहीं पर आ गया और जोर जोर से कहने लगा कि दादी आ गई, दादी आ गई। अब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब कोई भी बड़ा बाहर से आता है। उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ चीज लेकर आया होगा, कोई सामान लेकर आया होगा। तो वह कहने लगी कि दादी तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे लिए द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। और इतना कहते हुए बुढ़िया माई ने जो वह प्रसाद का डिब्बा था, जिस डिब्बे में प्रसाद रखा था, उसे खोलने लगी। खोलकर उसमें हाथ डाला, लेकिन यह क्या, प्रसाद की जगह बुढ़िया माई के हाथ में तो कुछ और ही चीज आ गया। बुढ़िया माई ने अपना हाथ बाहर निकालकर देखा तो देखा उसने हाथ में हीरे मोती जगमगा रहे थे। बुढ़िया माई देखकर हैरान हो गई। बुढ़िया माई ने डिब्बे में झांक कर देखा तो उनका डिब्बा तो पूरा हीरे मोती से भरा पड़ा था। अब बुढ़िया माई, का बेटा, बुढ़िया माई की बहू यह सब चमत्कार देखकर बहुत हैरान रह गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें द्वारकाधीश भगवान का प्रसाद रखा था। यह तो तुलसी माता की, एकादशी माता की और द्वारकाधीश भगवान की कृपा है कि मेरा यह डिब्बा हीरे मोती से भर गया है। अब बुढ़िया माई का बेटा और बहू तुलसी माता से माफी मांगने लगे। अपनी माँ की तरह तुलसी माता की पूजा करने लगे, एकादशी माता का व्रत करने लगे और इस तरह से बुढ़िया माई के दिन खुशी खुशी बीतने लगे। बुढ़िया माई के पास अब इतना धन हो गया था कि वह गरीबों की सहायता करती थी। गांव में अगर किसी को भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो बुढ़िया माई सबसे आगे खड़ी हो जाती थी। उसने निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराए, कुएं बावड़ी बनवाए, बच्चों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए। बुढ़िया माई द्वारकाधीश भगवान के उस प्रसाद को, उस धन को खूब धर्म कर्म में खर्च करती थी। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही तुलसी माता की पूजा करती रही, एकादशी माता का व्रत करती रही। तुलसी माता को रोज कथा कहती और रोज उनकी पूजा करती, आरती करती। तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे द्वारकाधीश भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय।